अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है ज़ुहैब एंड वेलकम टू पाक व्हील्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल बाइक लेकर आया हूँ। वो इसलिए क्योंकि जितनी भी 1000 सीसी कैटेगरी की बाइक्स होती हैं जो 3 इयर्स ओल्ड होती हैं, वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जब आती हैं तो 5 से 7 मिलियन के दरमियान होती हैं, अगर वो बहुत स्पेशल बाइक भी हो। लेकिन ये उन सब से ज़्यादा स्पेशल बाइक है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली बाइक है और इसके ओनर से भी इसके बारे में पूछेंगे। बाइक है कावासाकी का ZX10RR, जो पाकिस्तान में अमूमन सिंगल आर हैं, उनसे ये काफ़ी चेंज होती है और इसके बारे में भी इनके ओनर से पूछेंगे। सबसे पहले मैं जुनैद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पाक व्हील की वीडियो के लिए आज का टाइम निकाला। थैंक यू। तो जुनैद भाई बताएं, ये आपने बाइक जो है कब परचेज़ की थी और कहाँ परचेज़ की थी? ओके, सबसे पहले तो ज़ोहैब भाई आपका थैंक यू, पाक व्हील्स का थैंक यू, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आऊँ और अपनी बाइक के बारे में बता सकूँ व्यूअर्स को और रिव्यू दे सकूँ। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन के मैंने बाइक 2019 ईयर है और ये मैंने 2020 में ख़रीदी थी अमेरिका से। ठीक है। और ये बाइक को ख़रीदने में थोड़ा सा बताता हूँ बिकॉज़ ये हाईली लिमिटेड वर्जन था। तो मुझे 3 महीने लगे थे सिर्फ इस बाइक को ढूंढने में। इवन कावासाकी डीलरशिप से भी मैंने कांटेक्ट किया और वो उनको भी तकरीबन 3 महीने लगे थे बाइक को ढूंढने में मेरे लिए। अच्छा जुनैद भाई, जो बात कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि ZX10RR और कावासाकी का जो H2R है, ये लिमिटेड वर्जन बाइक्स होती हैं। ये सिर्फ 500 यूनिट्स मेरा ख्याल है बनाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड एक साल में। H2R के गालिबन 100 या मे बी उससे कम हो, तो वो ज़्यादा नहीं करते H2R के। इधर जब पाकिस्तान में इंपोर्ट किया तो उसके बारे में थोड़ा आपको बताएं, आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए या बड़ा इजीली इंपोर्ट हो गया था, और किस ईयर में इंपोर्ट किया था आपने? ज़ोहैब भाई इसके 2 आंसर्स हैं। अब आप मुझे बताएं, आपने पॉलिटिकल आंसर सुनना है या ट्रूथफुल आंसर सुनना है? ट्रूथ, ताकि अगर मकसद ये है कि अगर कोई और राइडर या कोई और बाइक लवर सोच रहा है कि वो अपनी बाइक बाहर से सेल्फ इंपोर्ट करे, तो उसको हम गाइड कर सकें कि अगर कोई चैलेंजेस आए हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए। सो बिकॉज मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था बाइक इंपोर्ट करने का। उस टाइम मैं अमेरिका में था और अमेरिका से ही मैंने बाइक अपनी इंपोर्ट कराई, शिप कराया, एवरीथिंग लाइक यू नो जो थी मैंने ख़ुद से इसका प्रोसेस मैंने किया। सो यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम मुझे हुई कि और ये मैं चाहता हूँ कि जितने भी गाइज़ हैं जो इंपोर्ट करें, एक चीज़ जो यहाँ के इंपोर्टर्स होते हैं, तो उनसे आप लोग ये या तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवा लें कि भाई हम इतने ही पैसे देंगे, या वो जो कहते हैं एक मुकमका कर लिया आपने, वो कर लें। मेरे साथ प्रॉब्लम यही हुई भाई कि मुझे बताया कुछ प्राइस गई थी और जब बाइक यहाँ पर आ गई और उसके बाद क्लियर हो गई, उसके बाद मुझे एक डिफरेंट प्राइस दे दी गई। अच्छा, जो दोनों प्राइस के दरमियान का डिफरेंस कितना था? वो था तकरीबन 12 लाख रुपए। आपको जो मिस गाइड किया गया 12 लाख रुपए से मिस गाइड किया गया? 12 लाख से मिस गाइड किया। ओके, फिर तो आपको क्लियरिंग करवाने में भी काफ़ी इशू होगा, क्योंकि हर इंसान का एक बजट होता है वो। बिल्कुल। अब आप ये देखें कि मैंने $2500 मैंने दिए थे वहाँ से शिप करने के, पाकिस्तान आने के, वो मेरी कॉस्ट थी। ठीक है। यहाँ पर डीलर जो थे, ये इंपोर्टर्स थे, उनके साथ जो मेरी बात हुई थी वो सिर्फ ये हुई थी कि आप लोगों ने मेरी बाइक को क्लियर करवाना है। ठीक है। मुझे उन्होंने जो एक अमाउंट दी थी, आप समझ लें कि 3.5 मिलियन के बारे में दी थी कि इतने में हम क्लियर करा देंगे, डबल आर के साथ। ओके। 2019। ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने देखा कि भाई अब क्लियर हो गई है, अब फंस गया बंदा, तो अब हम जितना निकालना चाहे निकाल सकते हैं। बिकॉज आपको पता है जब आप एक चीज़ आपकी फंस जाए, आपको पता है उनका अपर हैंड हो जाता है, तो देन दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। 4.7 मिलियन इसको सिर्फ कस्टम ड्यूटीज आपने मेरा ज़ोहैब मैंने 45 इसके ऊपर दिया। मैंने 45 लाख सिर्फ कस्टम ड्यूटी दी है इसको क्लियर करने के लिए। तो अच्छा, इस बाइक का कॉस्ट मैंने अभी तक इनसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा सामान लगा है। जब वो उसकी कीमत भी पूछ लेंगे, उसके बाद फाइनल प्राइस आपको डिक्लेयर करेंगे इस बाइक की, के इनके ओनर ने बाइक कितने की पड़ी है। अच्छा जुनैद भाई, मुझे बताएं, आपने बहुत सारी एक्सेसरीज अपनी बाइक पे लगाई हुई हैं आफ्टर मार्केट, हमें बताते हैं क्या क्या आपने लगाया हुआ है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका ये वाइज़र जो कि प्यूक का है, ये आफ्टर मार्केट है। रिज़ोमा के इसको स्टेल्थ मिरर्स कहते हैं, जो कि विंगलेट्स का भी काम करते हैं और मिरर का भी काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आ जाएँ डाउन फोर्स विंगलेट्स, ये भी प्यूक कंपनी के हैं। कॉस्ट मैं इसकी आप लोगों को एक साथ ही बता दूंगा सारा। देन हम आ जाते हैं लेवर गार्ड्स के ऊपर। रिज़ोमा के लेवर गार्ड्स हैं, इनका फंक्शन मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। देन उसके बाद आप रिज़ोमा के लेवर्स आ जाएँ, देख लें। उसके साथ साथ आप मेरे डैम्पर्स के जो स्पेसर्स हैं ब्रॉक्स कंपनी की तरफ से हैं। उसके बाद जो इसका क्लस्टर है ये भी आफ्टर मार्केट है, AIM मोटर स्पोर्ट्स कंपनी की तरफ से।
उसके बाद ये वोटेक्स का फ्यूल कैप, उसके बाद होजेस सिमको कंपनी की, क्रैश गार्ड्स। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो फ़िल्टर लगा हुआ है वो है स्प्रिंट एयर फ़िल्टर। और स्प्रिंट एयर फ़िल्टर्स में भी 2 कैटेगरीज आती हैं, एक P08 होती है और जो सेकंड हाई परफॉर्मेंस वाली होती है P08 F145 होती है, वो हाईली परफॉर्मेंस के लिए होती है। उसके बाद ये लुई मोटो का ये कवर, कि ये जब सिर्फ ये कपड़ा पाकिस्तान में आया था तो मुझे 25,000 का कस्टम पड़ा था इसके ऊपर। इस सीट कवर के ऊपर सिर्फ 25,000 का कस्टम है? 25,000 का कस्टम। ये $169 का कवर था और $70 मुझे शिपिंग के मैंने पे किए वहाँ से। और जब ये पाकिस्तान पहुँचा, बिकॉज उन्होंने इनवॉइस देख ली थी, तो इनवॉइस के मुताबिक उन्होंने मुझे कस्टम लगा दिया। फ्यूल कैप बाय वोटेक्स कंपनी, जो इसके अंदर चेन सेटअप पूरा लगा हुआ है, ये वोटेक्स कंपनी का है। फ्रंट स्प्रॉकेट बाय वोटेक्स, रियर स्प्रॉकेट बाय वोटेक्स। चेन जो है ये 520 DID ERV7 की है। सो ये प्रॉपर एक कंप्लीट एक सेटअप आता है। और मैं व्यूवर्स आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई समझ रहा है कि इनकी चेन को जंग लग चुका है, तो ये जंग नहीं है, इनकी चेन गोल्डन कलर की है। एग्जैक्टली। और कमिंग ऑन द अदर साइड, इसकी ये जो टेल लाइट है, दिस इज़ ऑल्सो आफ्टर मार्केट। इसके अंदर इंडिकेटर्स, लाइट, हर चीज़ इसी के अंदर है। फेंडर भी आपने लेमिनेट किया हुआ और बड़ी खूबसूरत जगह पे प्लेट लगाई है। करेक्ट। अच्छा, ये वाहिर की रजिस्ट्रेशन? हाँ जी, इस मैंने नंबर तो लगवा लिया हुआ, लेकिन मैंने अभी तक ना क्या कहते हैं प्लेट मुझे अभी तक नहीं आई है। हाँ, तो इसलिए वो मेल में आ जाएगी तो मैं लगा लूँगा। ठीक। और देन कमिंग टुवर्ड्स ब्रॉक स्लिप ऑन। और ये जेन्युइन ब्रोक्स परफॉर्मेंस का एग्जॉस्ट है, जो यहाँ पे पाकिस्तान में लोकल आपको मिल रहे हैं ना, चाइना कॉपी, वो नहीं है, जेन्युइन है। करेक्ट। ये जुनेद भाई बड़ी यूनिक सी आपने चीज़ लगाई है रियर व्हील पे, मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये क्या है? और ये बेसिकली पाकिस्तान में इस टाइम ये सबसे पहला मॉड है जो भी मैंने इंट्रोड्यूस किया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल। मैं शॉर्ट आउट देना चाहूँगा विलियम को और क्रिस मूर को, जिन्होंने मुझे इस मॉड के बारे में बताया और इंट्रोड्यूस कराया। सो आई एम टेलिंग यू गाइस कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका फंक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब ये इसको बेसिकली कहते हैं एरो डिस्क। ये मोटो जीपी के अंदर यूज़ होता है। मोटो जीपी के अंदर इसका फंक्शन ये होता है कि जब बाइक अपनी हाई रनिंग टॉप एंड पे जाता है, तो जो एयर का रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ से क्रॉस होकर निकल जाएगा। ये यहाँ पर हमारे व्हील को किसी भी तरीके की रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ेगी एयर के प्रेशर की वजह से। देन मैं आपको ये बता दूँ जो चेन एडजस्टर्स, और देन उसके बाद हम आ जाएँ इसके इंजन प्रोटेक्टर्स। मैंने ये भी आफ्टर मार्केट लगाए हुए हैं। जुनेद भाई ज़रा बताएंगे क्या कॉस्ट आई थी क्रिस मोर से ट्यून करवाने की इसको, और ट्यून से पहले इसके रियर व्हील पे यानी ऑन डाइनो क्या हॉर्स पावर थे और ट्यून के बाद क्या है? बिल्कुल। जब मैंने स्टॉक, ये मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए भी देखना चाह रहा था कि बाइक बिफोर एंड आफ्टर क्या रिजल्ट देती है। तो बाइक जो स्टॉक में मैंने उसको जब डायनो ट्यून कराया था, तो बाइक ने मुझे शो कराया था 173 ब्रेक हॉर्स पावर रेयर के ऊपर। 173 जिस ईयर मॉडल का ये बाइक है, 16, 17, 18 बेसिकली जो बाइक आए थे 10R 10RR, तो 10R जो है ना वो स्टॉक 163 मैक्सिमम देता था। 160 163 ये मैक्सिमम देता था। तो यानी स्टॉक में ये 10 से 11 हॉर्स पावर ये ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो जब मैंने इसको डायनो ट्यून कराया, ECU फ्लैश करवाया, तो ये बाइक मुझे 201 हॉर्स पावर पर स्टेज 1 पर रियर व्हील के ऊपर बाइक ने मुझे प्रोड्यूस करके दिया था। क्योंकि स्टेज 2 पाकिस्तान में बेसिकली उसका मैप यूज़ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर रेसिंग जो गैस है, रेसिंग फ्यूल है, वो नहीं है। ठीक है। MR12 ठीक है, एग्जैक्टली। तो मैंने बहुत कोशिश की है मंगवाने की, लेकिन वो कहते हैं कि ये अलाउड नहीं है पाकिस्तान में इंपोर्ट करने की। लेकिन MR12 पे आपने वहाँ पे इसको ट्यून करवाया था? हाँ तो जी, वो स्टेज 2 किया था। वो स्टेज 2 था। तो उस पे इसके क्या आए थे? उस पे इसका आया था 210 ब्रेक हॉर्स पावर। 210 ऑन रियर व्हील? ऑन रियर व्हील। बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर है। और मैं ज़ोएब भाई आपको एक चीज़ और ये व्यूअर्स की एक चीज़ बता दूं कि ये कम्प्लीटली स्टॉक इंजन है। बस इसके अंदर जो मैंने चेंजेस कराई हैं वो इसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए ECU फ्लैश, उसको डायनो ट्यून, इसकी जो भी परफॉर्मेंस मॉड्स मैंने इसके ऊपर लगाए हैं वो सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस के लिए हैं। इंजन इसका कम्प्लीटली स्टॉक है। 2 चीज़ें जो मिस हो गई हैं वो मैं आपको बता दूं कि इस बाइक में ब्रोक्स परफॉर्मेंस की रियर पे, पिछली साइड पे जो हमारा शॉक होता है, उसके साथ इसकी डाउन एक एडजस्टेबल किट लगती है, जो बाइक को आप रियर से इसको अप डाउन कर सकते हैं। तो इन्होंने ब्रोक्स की वो भी लगाई हुई है, और उस किट के साथ आपको फिर किक स्टैंड भी लगाना पड़ता है एडजस्टेबल, तो वो भी इन्होंने ब्रोक्स का लगाया हुआ है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने इस बाइक में जितनी भी एसेसरीज़ का नाम जुनेद भाई से सुना है ना, उसमें से एक भी चाइना की कॉपी नहीं है। सारी इन्होंने USA में खुद परचेज़ करके इसमें इंस्टॉल की थी और ओरिजिनल है।
ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ओरिजिनल और चाइनीज़ कॉपीज़ की प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ओरिजिनल इज़ टू एक्सपेंसिव। और एक और चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया कि इसमें जो रेसिंग ग्रेप्स लगी हैं वो भी रिजोमा की लगी हैं। ठीक है। अच्छा जुनैद भाई, ओवरऑल कॉस्ट बता दें, जितनी भी चीज़ें आपने भी हमें बताई हैं। हाँ जी। ओवरऑल कॉस्ट क्या, पाकिस्तानी रुपये में क्या आपको कॉस्ट किया था ये? ओवरऑल इसकी, और मैं एक चीज़ हम और बताना भूल गए थे, जो इस बाइक है, इस बाइक को मैंने कम्प्लीटली PPF से कवर किया है। ये भी यूएसए में हुआ ये था? भी यूएसए में किया है। था। तो ये आप यकीन करें, मुझे $992 की कॉस्ट आई थी PPF को। PPF $992। करेक्ट। Oh my देखिए God. उनके लिए वो डॉलर्स हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे लिए हमारा ₹1 उनके लिए वो डॉलर्स हैं। तो जब हम उसको वहाँ की करेंसी को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं तो देन हम लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, यार इतना एक्सपेंसिव। तो यार दैट्स द ट्रूथ। बट देखिए यही चीज़ अभी फुल PPF हुई है, मुझे किसी किस्म के भी स्क्रैचेस हों इसके ऊपर, पेंट, वो हर चीज़ प्रोटेक्टेड है इस टाइम। अच्छा, आफ्टर मार्केट एसेसरीज की ओवरऑल कॉस्ट बताएं। ओके, आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज, डायनो ट्यून, ECU फ्लैश, PPF, इन सब चीज़ों को मिला के जो भाई जो मुझे कॉस्ट अभी तक हुए वो $17,000 US। $17,000। ये तकरीबन 37 लाख 37.5 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तान। ओहो, तो आपकी बाइक तो इसका मतलब है तकरीबन पाकिस्तान में आपको ये कस्टम क्लियर करके कोई 1.25 करोड़ की पड़ गई होगी तकरीबन। बिल्कुल बिल्कुल इतने की Oh पड़ my गई God। है। तो गाइस आपके सामने जो बाइक करा है ना इस टाइम तैयार, कस्टम क्लियर्ड 1.25 करोड़ का बाइक करा है आपके सामने इस टाइम। वाई डबल आर, वाई नॉट सिंगल आर? मेजर डिफरेंस कावासाकी ने रखा क्या है? सिर्फ इंजन वाइज पूछ रहा हूँ, इंजन वाइज आखिर क्या चेंजेस हैं दोनों बाइक्स में? मैं बिल्कुल इसमें जो भाई इसमें 2 डिफरेंसेस आते हैं। एक होता है कॉस्मेटिक डिफरेंस, एक होता है परफॉर्मेंस डिफरेंस। जब हम परफॉर्मेंस डिफरेंस में जाएंगे तो मैं आपको परफॉर्मेंस डिफरेंस का ये बता दूं कि जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है, नंबर 1 जो मेन है वो है इसके कनेक्टिंग रॉड्स। जो इसके अंदर जो कनेक्टिंग रॉड्स डबल आर के अंदर लगे होते हैं वो लगे होते हैं टाइटेनियम के। और गाइस एक कनेक्टिंग रॉड जो है वो $3,000 का है, एक और इसके अंदर 4 कनेक्टिंग रॉड्स आते हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर हम 10R के अंदर देखें, 10R के अंदर आते हैं स्टील के कनेक्टिंग रॉड्स। ओके, सेकेंडली मैं आपको बता दूं प्राइस डिफरेंस, ये तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो 10RR है वो कॉस्ट करती है आपको $29,000 MSRP, जिसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं है। और जो सिंगल 10R हमें कॉस्ट करती है वो $16,000 MSRP। अब थोड़ा बढ़ गया हुआ है, 17.5-18 हो गया हुआ है। बिल्कुल हो गया। $17,500 या $18,000 तकरीबन उसकी प्राइस है। करेक्ट। 21 मॉडल के बाद थोड़ी इंक्रीज हो गई। करेक्ट। तो यानी ये ओवरऑल $11,000 वैसे ही इनवॉइस इसकी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। देन इसके अंदर मैंने कनेक्टिंग रॉड्स का बताया। देन इसके अंदर आप इसका जो RPM है वो 10R से 1000 RPM ज़्यादा है। यानी 10R का जो टोटल ओवरऑल है वो 15,000 है, तो ये 16,000 पे। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। देन उसके आप इसके मार्केसिनी व्हील्स जो हाईली एल्यूमिनियम फोर्ज एल्यूमिनियम के व्हील्स होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, उससे रोटेशन मास में भी मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। मैं कनेक्टिंग रॉड्स का ज़ोएब भाई थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि स्टील और टाइटेनियम का डिफरेंस क्या होता है। जो टाइटेनियम जो एक मटेरियल है वो बहुत लाइट वेट मटेरियल है, बहुत लाइट वेट। तो जितना लाइट वेट कनेक्टिंग रॉड होगा उतने ही क्विकर वो मूवमेंट में आएंगे। जितना क्विकर वो मूव करेंगे उतनी बाइक के अंदर कंबशन और पावर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और जितनी इंक्रीज़ होगी उसी हिसाब से वहाँ पर जो बाइक की परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। बेसिकली जुनैद भाई ये बताना चाह रहे हैं कि जो मोटर है ना आपकी, इसके अंदर जो मोटर को घुमाने के लिए पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, पिस्टन हैं, वॉल्व्स हैं, कनेक्टिंग रोड्स हैं, कैम रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है। जैसे जैसे आप इनको लाइट वेट करते जाएंगे ना, इनके अंदर वो मेटल यूज़ करेंगे जो लाइट वेट हो, तो वैसे वैसे आपकी मोटर जो है हॉर्स पावर बेशक वो उतनी ही जनरेट कर रही होगी, लेकिन वो एफिशिएंट ज़्यादा हो जाती है, वो क्विक उसको जनरेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर से वेट खत्म हो जाता है। इवन आप सॉरी मैं आपको बात कर रहा हूँ, इवन आप यकीन करें कि इसका मैंने वेट रिड्यूस करने के लिए इसकी बैटरी जो आती है स्टॉक, इसकी बैटरी तक मैंने स्टॉक रिमूव कर दी और मैंने इसके अंदर ALP की बैटरी लगाई, लिथियम बैटरी, और इतनी लाइट कि आप उसको हवा मारेंगे वो उड़ के साइड पे हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। यानी आपने वो लिथियम बैटरी भी फिर हम बताना भूल गए। हाँ जी, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब मैंने हर चीज़ इसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड इसके अंदर लगाई है। और इसके अंदर जो सबसे मेन परफॉर्मेंस का फंक्शन जो मैंने इसके अंदर आफ्टर मार्केट लगाया था वो इसका क्लच मॉड बाय ब्रॉक्स और क्लच कुशन किट बाय ब्रॉक्स।
अच्छा। ये मैंने अंदर मॉडिफाइड करा है। ये बेसिकली क्लच मोड जो ये बात कर रहे हैं बेसिकली होता ही है, ये बाइक्स आती हैं स्लीपर क्लच के साथ। Correct. तो जो ये मोड की बात कर रहे हैं ना, उससे होता ही है कि इसका स्लीपर क्लच का फंक्शन डिसेबल हो जाता है, उससे बाइक को रिस्पॉन्स क्विक मिलता है। यानी अगर आप ड्रैग रेस कर रहे हैं ना, तो बाइक की क्विकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है ना उस मोड की वजह से कि ये इनिशियल पिक इसका बहुत तेज़ हो जाता है। हाँ जी, मैं अगर एग्जांपल आपको दूं तो वो इस तरह के लेट से कि अगर हम एक बाइक के साथ रेस लगा रहे हैं तो जितनी देर में उस बाइक ने ऊपर से नीचे आना ना, और मतलब ये बाइक क्लच मोड के साथ और कुशन किट के साथ निकल गई होगी, तो ये डिफरेंस है बिकॉज इसका सेटअप ही इस तरह किया गया है। अच्छा जुनैद भाई, आपने अपनी बाइक को माशाल्लाह बहुत एक्सेसरी भी सारी जेन्युइन लगाई हुई हैं, तो आप आई एम श्योर कि आप इसके अंदर जो इसकी मेंटेनेंस है वो भी जो है हायर एंड साइड पे करते होंगे। तो अब सिर्फ देखने वालों के लिए बताएंगे कि आपको ये कॉस्ट क्या करती है। ऑयल इसका अगर आप चेंज कराते हैं, ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर या एयर फिल्टर तो आपने बता दिया स्प्रिंट का है जी, वो तो क्लीनेबल होता है, आप इसको क्लीन करके यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं और ऑयल फिल्टर वगैरह की कॉस्ट आपको क्या? ऑयल फिल्टर तो मैंने इसके अंदर क्योंकि अपने साथ लाया था कावासाकी का और KNN का, ठीक है, मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है। और इसके अंदर जो ऑयल है वो मुझे क्योंकि मैं पाकिस्तान जब आया तो मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन मुझे सब ने यही बताया कि पहले कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि लिक्वमोली का आप यूज़ करें, देन मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप एम्स ऑयल का यूज़ करें, तो मैं एम्स ऑयल का यूज़ करता हूँ अभी इसके अंदर। सो एम्स ऑयल आई मीन इट वर्क्स ग्रेट। और यूएसए में कौन सा ऑयल यूज़ करते थे आप? यूएसए में जो मैं यूज़ करता था वो कावासाकी था, और उसके अंदर एक और था मेरे जहन से इस टाइम नाम, यानी कावासाकी का जेन्युइन ऑयल। कावासाकी का जेन्युइन। अच्छा ये बताइएगा कि 10RR और सिंगल आर के अंदर ऑयल का कोई डिफरेंस तो नहीं है बाई कंपनी? रिकमेंडेशन बिल्कुल। सेम ऑयल की Same रिकमेंडेशन? oil, ठीक है, ठीक है, सेम। आप ये भी देख, इवन जो H2 है या H2R है उसके अंदर भी सेम ही ऑयल, सेम ल्यूब कावासाकी का ल्यूब डलता है। एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। तो गाइज ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ पाक व्हील्स ने जो नया चैनल शुरू किया हुआ है पाक व्हील बाइक्स के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे भी टैप करें। और अगर आप राइड से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा अपना एक पर्सनल चैनल भी है ZM Vlogs के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिएगा कि आपको आज का रिव्यू कैसा लगा और इसको हम मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं। और फर्दर फ्यूचर में आप जो चीज़ बाइक का रिव्यू देखना चाहते हैं आप नीचे बताइएगा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो बाइक्स आपके लिए मैनेज करें और रिव्यू के लिए लेकर आएँ। तो जुनैद भाई, ओरिजिनल ब्रोक्स परफॉर्मेंस का एग्जॉस्ट कैसा साउंड करता है वो भी ज़रा सुनाएं हमें। श्योर।